हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी वेट लॉस रेसिपी। ये है दाल डम्पलिंग्स या फिर इसे हम डाइट दाल पकोड़ा भी कह सकते हैं। इसे आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। सिंगल डाइट दाल पकोड़ा में हमें केवल 51 कैलोरीज मिलता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ ही साथ जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में इजीली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे। प्लीज़ 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ चना दाल। मैंने 1/4 कप का चना दाल लिया है। स्पून से बताऊँ तो मैं यहाँ पे 5 चम्मच चना दाल ले रही हूँ। इसका वज़न 50 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ तुअर दाल। ये भी मैंने 1/4 कप का लिया है, 50 ग्राम्स। ये भी 5 चम्मच है। इसे हमें अच्छे से वॉश करना है करीब 2 से लेकर 3 बार, और इसमें सफिशिएंट पानी को ऐड करके करीब 5 से लेकर 6 घंटे तक हमें इसे सोक होने के लिए रहने देना है। 5 से लेकर 6 घंटे हो गए हैं और जो दाल है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गए हैं। एक बार और हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे अभी हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। यहाँ देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है और 2 मिर्ची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट मत बनाइएगा। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ एंड इसमें अब मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटी मुट्ठी भरकर मेथी ले रही हूँ। ये मैं करीब 5 ग्राम के आसपास है। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप उसकी जगह पे पालक भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरी हरी जो पत्तेदार सब्जी है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें एक बड़ा चम्मच प्याज का ऐड कर रही हूँ, 10 ग्राम है। करीब 1.5 चम्मच के आसपास का मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, 15 ग्राम है इसका वज़न। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 5 ग्राम के आसपास का धनिया का पत्ती और 5 ग्राम के आसपास का मैं इसमें पालक भी फाइनली चॉप किया हुआ ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों को अभी हमें इसमें ऐड करनी है। अब हमें इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार हमें नमक ऐड करना है, हल्दी ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर भी डालना चाहे तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा इसमें हमें अजवाइन ऐड करना है और हींग ऐड करना है, और 1 चम्मच का इसमें हमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। जो भी तीखापन है ये आपको अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी इस बैटर की इस तरीके से होनी चाहिए फ्रेंड्स। और अभी क्या करना है कि इसे हमें स्टीम करना है। इसे प्रॉपरली पहले तो हमें एक शेप देना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पे इडली का जो मोल्ड होता है ना वो ले रही हूँ, बिकॉज मैं इडली के स्टैंड में इसे स्टीम करने वाली। इडली के मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इस बैटर को अभी पहले तो मैंने एक बॉल के शेप में कन्वर्ट करके इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है, और अभी हमें इसे स्टीम करना है। ये जो बैटर है इससे टोटल हम 8 दाल डम्पलिंग्स बना सकते हैं, या फिर 8 हम दाल पकोड़ा बना सकते हैं। इसे अभी हमें करीब 15 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना रहेगा। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं ये प्रॉपरली स्टीम हुआ है कि नहीं। तो टूथपिक है, ये टूथपिक को अभी मैं इसमें इंसर्ट करके देखती हूँ। देखिए, टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो डाइट दाल पकोड़ा है ये अभी बन के रेडी है स्टीम्ड वे में। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रहने देंगे। फ्रेंड्स, ये पूरे ठंडे हो चुके हैं और देखिए ये कितने बढ़िया ढंग से पक गए हैं। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, नहीं आपको इसको थोड़ा फ्राई करके खाना है तो भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर आपने इसे डीप फ्राई किया है तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो हमें इसे बहुत ही कम तेल में इसे फ्राई करना रहेगा। तो चलिए अभी बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से बनाना है। पैन यहाँ गर्म हुआ है और इसमें मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच राई, और साथ में मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच का मैंने तिल ऐड किया है। इसे करीब 30 सेकंड के लिए हमें फ्राई करना है। इसके बाद इसमें जो हमने दाल पकोड़े बनाए हैं, स्टीम दाल पकोड़े, वो हमें ऐड करने हैं और 3 से लेकर 4 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है।
हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। दैट मीन्स हमारे जो डाइट दाल पकोड़े हैं ये बनकर रेडी है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, टेस्टी भी है ये। और सिंगल जो डाइट दाल पकोड़ा है इसमें हमें केवल 51 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स हमें 2.94 ग्राम्स का प्रोटीन मिलता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें 6.61 ग्राम्स मिल रहा है, फैट 1.36 ग्राम है और फाइबर 1.76 ग्राम्स है। काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी है फ्रेंड्स, बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। और मैंने आप सभी के साथ 2 डाइट पकौड़े की रेसिपी शेयर की हुई है। इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स ये। और यहाँ पर आपने जो देखा है कि जो स्टीम डाइट दाल पकोड़ा है ना, इसे हम फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं 2 दिन के लिए। सो कभी आपको स्नैक्स के टाइम पे कुछ खाने की इच्छा हो रही हो तो उस मोमेंट पे भी आप इसे बना के ले सकते हैं। इवन आप इस रेसिपी को छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, हम हमारे ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 5 डाइट दाल पकोड़े थोड़ी सी चटनी के साथ में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें कैलोरीज 256.5 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 14.5 ग्राम है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 33 ग्राम्स है, फैट 6.8 ग्राम्स मिल रहा है और फाइबर 8.8 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और जब भी आप मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो हमें इंसर्ट करना है और नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। देन इसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। और अगर आप मेरे इन सारे रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप के रेसिपी सेक्शन में जाकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।